काम करने वाले को चुनना है। वो पीबी कोकरे अगर काम नहीं करता है तो उसको भी मत चुनो। अगर दूसरा कोई अच्छा काम करता है तो उसको उसको चुन के दे दो। तुम अगर दूसरे को चुन के देंगे और वो घर में बैठ के रहेंगे 5 साल वो थोबड़ा के भी हमें दिखाएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे नहीं, और काम खाली हम करते रहने का। इसलिए मैं अधिकारों से यहाँ के जनता को अपील करता हूँ कि मेरा जो चिन्ह है साइकिल, उसके ऊपर आप मोहर लगा के 15 तारीख को मुझे चुन के देने का काम कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ और वचन करता हूँ, एक वचननामा मैं बना के पहले से देता हूँ, कोई भी आए और लेके जाए, और मैं वचननामा जाहिर भी करने वाला हूँ। मेरा वो वचननामा मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो जनता है, मुझे जो मतदान करने वाली है, वो मालिक है। अगर उनके सामने मैंने जो वादा किया वो ये काम करके दूंगा, अगर परफेक्ट काम मैंने करके दिया नहीं तो वो मालिक जनता को अधिकार रहेगा, वो कुर्सी से मुझे वो नीचे खींच देंगे। मैं चाहता हूं अगर उन्होंने आके आपके इलाके में अगर काम किया है, वो गटार नाला पानी के लिए अगर वो उतरे हैं और काम किए ना, तो उनको वोट दे दीजिए ना, मैं स्वागत करूंगा। अगर मैं करता हूं तो मुझे दे दीजिए। आज एसआरए का जाके देखो क्या हालत है, रास्ते की हालत देखो, गटर नाले की हालत देखो। एक बारिश गिर गया तो पूरा पानी भरता है, बराबर कि नहीं? लोगों को पानी नहीं मिलता है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं। गली गली में अगर शाम को घूमोगे ना तो छोटे छोटे बच्चे नशा करते हुए दिखाई देंगे। हफ्ता लेने वाले हमें नगर सेवक चाहिए क्या? कि लोगों का काम करने वाले चाहिए? ये लोगों ने सोचना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है खबरों के एक्सप्रेस खबरिया एक्सप्रेस में। इस समय हम डीएन नगर मुंबई में हैं और जैसे आप सभी को पता है कि महानगर पालिका का चुनाव 15 तारीख को होने वाला है। आपको बता दें, हर 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है, बीएमसी का चुनाव हो रहा है, 10 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि बीच में कोविड आने की वजह से इसको आगे करते करते आज कम से कम 5 साल के बाद यह चुनाव हो रहा है। लगभग 10 साल पूरे हो गए जो चुनाव इसके पहले हुआ था, और 15 तारीख को वोटिंग होने वाली है। और हमारे साथ है पीवी कोकरे जी है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 67 के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार है। तो आइए जानते हैं कि क्या यहाँ पे बीजेपी है, मनसे है, बहुजन समाज पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ 5 कैंडिडेट और है जो अपक्ष की भूमिका में है, उम्मीदवार है। जानना चाहेंगे पीवी कोकरे जी से कि ये लड़ाई काफ़ी बड़ी है और टफ भी है। तो हम पीवी कोकरे जी से जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 67 की जनता के बीच अगर आप जा रहे हैं तो क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? मैं मुद्दे लेके यही जा रहा हूँ, पहले से मैं जनता के सामने और ये वार्ड क्रमांक 67 के लिए और पूरे मतदार संघ में काम करते आया हूँ। वो रास्ते का प्रश्न रहे, गटर का प्रश्न रहे, नाले का प्रश्न रहे, कचरे का प्रश्न रहे, तो हॉस्पिटल का रहे, स्कूल का रहे, जो भी है, जो प्रलंबित यहाँ के जो प्रश्न है उनके ऊपर आवाज उठा के वो समस्या दूर करने का काम किया हूँ। और आज वही समस्या को लेके मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि अगर यही काम ऐसा ही आगे अगर जोर से चलाना है, अगर आपकी जो समस्या है वो दूर हमेशा के लिए दूर करना है, तो हमारे हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। हमारे हाथ अगर मजबूत करेंगे तो हम और जोर से काम करेंगे, हमारे अंदर ऊर्जा निर्माण होगी। नहीं तो हम अपने पहले से ही काम करते आ रहे, आज भी कर रहे। अगर जब तुम अगर दूसरे को चुन के देंगे और वो घर में बैठ के रहेंगे 5 साल वो थोबड़ा के भी हमें दिखाएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे नहीं, और काम खाली हम करते रहने का। इसलिए मैं अधिकारों से यहाँ के जनता को अपील करता हूँ कि मेरा जो चिन्ह है साइकिल, उसके ऊपर आप मोहर लगा के 15 तारीख को मुझे चुन के देने का काम कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ और वचन करता हूँ, एक वचननामा मैं बना के पहले से देता हूँ, कोई भी आए और लेके जाए, और मैं वचननामा जाहिर भी करने वाला हूँ। मेरा वो वचननामा मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो जनता है, मुझे जो मतदान करने वाली है, वो मालिक है। अगर उनके सामने मैंने जो वादा किया वो ये काम करके दूंगा, अगर परफेक्ट काम मैंने करके दिया नहीं तो वो मालिक जनता को अधिकार रहेगा, वो कुर्सी से मुझे वो नीचे खींच देंगे। मेरा आरोप करने का नहीं, जो मेरे प्रतिस्पर्धी जो है उनको आज तक मैंने शुभेच्छा दी है। क्योंकि मैं एक बाबा साहब ने जो अधिकार दिए है उसके लिए मैं भी लड़ रहा,
वैसे वो भी उनका भी अधिकार, वो भी लड़ रहे, मगर जनता ने समझना चाहिए कि काम किसका है। अच्छा, आप कहना चाहते हैं जिसने काम किया है उसको वोट दे। हाँ, उसको वोट दिए। मैं चाहता हूँ अगर उन्होंने आके आपके इलाके में अगर काम किया है, वो गटार नाला पानी के लिए अगर वो उतरे हैं और काम किए ना, तो उनको वोट दे दीजिए ना, मैं स्वागत करूंगा। अगर मैं करता हूं तो मुझे दे दीजिए। मैं उनको ये नहीं कर रहा हूँ कि विरोध नहीं कर रहा हूँ, और वो मेरे विरोध नहीं है, वो भी मेरे जैसे कैंडिडेट है, तो वो मेरे मित्र है। अच्छा, ऐसे आपको क्या लगता है कि पिछले साल जो सरकार में थे, जो यहाँ के नगर सेवक थे, ऐसा कौन सा काम है जो रह गया है उसको आप पूरा करना चाहते हैं, उन्होंने अभी 5 साल में नहीं किया है? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप बोलते हैं ऐसा कौन सा काम रह गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ ऐसा कौन सा काम कर दिया इन्होंने। मतलब यहाँ का जो पूरा काम वैसा ही पड़ा हुआ है। आज एसआरए का जाके देखो क्या हालत है, रास्ते की हालत देखो, गटर नाले की हालत देखो, एक बारिश गिर गया तो पूरा पानी भरता है, बराबर कि नहीं। लोगों को पानी नहीं मिलता है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं। गली गली में अगर शाम को घूमोगे ना, तो छोटे छोटे बच्चे नशा करते हुए दिखाई देंगे। ये सब बड़ी समस्या है। ये सब समस्या है ना, इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान है, इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो हम क्या ये बोलने का इनको हफ्ता मिल रहा है करके, क्या ये बैठे बैठे ये खाली हफ्ता ले रहे ऑफिस में बैठ के? वो हफ्ता लेने वाले हमें नगर सेवक चाहिए क्या लोगों का काम करने वाले चाहिए? ये लोगों ने सोचना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर जनता को काम चाहिए तो अच्छा नगर सेवक जो काम करने वाला उनको चुनना है, काम करने वाले को चुनना है। वो पीबी कोकरे अगर काम नहीं करता है तो उसको भी मत चुनो, अगर दूसरा कोई अच्छा काम करता है तो उसको चुन के दे दो। मैं ये नहीं करता, किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, किसी को विरोध भी नहीं करता हूँ। मैं काम के ऊपर बोलता हूँ, जो काम करेगा वो मेरा विरोधक भी रहेगा तो उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, इतना दिल मेरा बड़ा है। अच्छा, बीजेपी है, इंजन है, साइकिल क्या इंजन से आगे बढ़ेगी? अभी देखते हैं, लोग अगर बढ़ाएंगे, बिना पेट्रोल की गाड़ी है, अगर लोग चाहेंगे ये साइकिल को बढ़ाना है तो पक्का दौड़ेगी। जैसे कि आपने कहा कि एसआरए का प्रोजेक्ट काफ़ी, वाकई यहाँ के डीएन नगर में जो एसआरए का प्रोजेक्ट काफी ना के बराबर चल रहा है और लोगों के घर झोपड़े टूट गए हैं और दर दर भटक गए। एक सपना जो आम गरीब जनता का सपना था कि जल्दी से हमारा अगर झोपड़ा टूट जाता, हमें नया घर मिलेगा, हम बिल्डिंग में जाएंगे। आज ऐसे कई घटना हुई है जो सपना देखते देखते आज ऊपर चले गए, लेकिन जो समस्या है एसआरए का, जो आम जनता परेशान हो रही है, उनके घर टूट गए, मकान नहीं मिल रहा है, परेशानी हो रही है, भाड़े पे रहना कब तक रहेंगे, ये बड़ी समस्या है यहाँ की। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, तो ये सब सुनता हूँ ना तो मुझे खुद दुख होता है, आंसू गिरते हैं अपने आंखों से, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से आया हुआ लड़का हूँ। मेरे भी पिताजी या मेरे खानदान ऐसी बड़ी कोई आमिर नहीं, खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, तो गरीबी की जान मुझे अच्छी तरह से है, इसलिए वो दुख होता है। मगर दुख होके करेंगे कार्य, जो चेयर पे बैठे हुए हैं वो अगर वहाँ पे सेटलमेंट करते बैठे हुए तो ये लोगों की ऐसी हालत होएगी। आज बहुत सारे लोग जो है मर गए, आधे से आधे लोग, किसी के बच्चे बड़े हो गए, वो बुढ़े होने आए, फिर भी आज उनको हक का जो घर है आज तक मिला नहीं, और जो जिसका नहीं था उसको मिल गया। ऐसी स्थिति ये अंधेरी में है। अगर ये इसके ऊपर अगर नजर रख के काम करना है तो ये डेवलपर जो है ना, ये डेवलपर और जो यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि रहेंगे, इनके अंदर का जो मसला है ना, ये अपने को दूर करना पड़ेगा, तभी ये लोगों का फटाक से काम हो सकता है, और उसके ऊपर अपन काम करेंगे। और जिसका घर बेघर जो हुआ है उसको कायदे से घर दिलाने का काम ये पीबी कोकरे करेगा, ये वादा है मेरा। पीबी कोकरे जी, जानना चाहेंगे, आप सुनने में आया कि आप काफी सोशल वर्क बहुत ज्यादा किए हैं, और क्या इसके अब राजनीति में आप आए हैं, क्या इसके पहले आपका जो बैकग्राउंड था राजनीति था? अक्सर देखा जाता है सोशल वर्क अलग बात है, लेकिन राजनीति में क्या वो सपोर्ट मिलता है जो मिलना चाहिए जैसे सोशल वर्क में मिलता है? हमारे खून के अंदर, हमारे बदन के अंदर जो खून है ना, उसमें 99% चळवळ मतलब जो है ना सोशल वर्क का काम करने का खून भरा हुआ है, इसलिए हम ये सोशल वर्क कभी छोड़ नहीं सकते। राजनीति में अगर किसी का भला करना है, लोगों के अगर सवालों का जवाब देना है, उनकी समस्या दूर करना है, तो ये एक मार्ग है। अगर ये मार्ग में अगर हम जाएंगे नहीं तो ये मार्ग से हम उनकी समस्या सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कोई खानदान में कोई राजनीति में नहीं था, मेरे मम्मी के खानदान में कोई राजनीति में नहीं था, और मैं भी राजनीति में नहीं हूँ। मगर ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि लोगों की जो समस्या है
वो झटके में दूर कर सके, और वो दूर करने के लिए मेरे पास कुछ रहे। अगर रहेगा ही नहीं तो मैं उनकी समस्या कैसे दूर करूंगा? और सोशल वर्क में होने वाला नहीं। और सोशल वर्क में होने वाला हो तो हमेशा काम करते रहता हूँ और करते रहूंगा, लास्ट तक करते रहूंगा। वो छोड़ने वाला नहीं। ऐसे कितने आए गए, अगर कितने भी दबाने की हमें कोशिश भी इसके पहले भी किया, मगर हमारे सामने कोई टिके नहीं, क्योंकि हम मानते ही नहीं। हम खाली अगर डरते हैं किसी को तो छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब आंबेडकर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, जो क्रांतिकारी योद्धा थे, जो महापुरुष थे, उनका कार्य अच्छा था, उनको खाली डरते और उनके चरणों पे नतमस्तक होते। बाकी ऐसे कितने आएंगे जाएंगे, हम क्यों डरेंगे उनको? वो चोरी करेंगे और उनको हम डरेंगे? हम सीना तान के काम करते ना। अगर उनको किसी को दिक्कत है तो हमारे सामने आके बैठ के फेस टू फेस आंख में आंख डाल के काम वाली बात करे। पीबी कोकरे काम वाली ही बात करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीबी कोकरे जी, जो वार्ड नंबर 67 के उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के। अब देखना है कि 15 तारीख को क्या इनकी साइकिल इंजन से भी आगे निकलती है, कमल को भी पीछे छोड़ती है। अब 15 तारीख को जनता डिसाइड करके इनका ये भी कहना है, जो काम करता है जनता उसको वोट दे। और ये एक बॉन्ड पेपर पे भी लिख के देना चाहते हैं कि अगर हम जीत के आते हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो जनता हमें उस कुर्सी से भी खाली कर सकती है। अब जनता फैसला करे कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। जनता से आह्वान करेंगे कि सोच समझ के वोट दीजिए, जो अच्छा काम करे तो उसको वोट दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।